जीके सर्च इंजन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट 2021-22 से संबंधित इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान बजट के महत्वपूर्ण वन लाइनर। जी हाँ, पहला यहाँ पर है क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार पेपरलेस बजट किस वित्त वर्ष में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बता दें कि साल 2021-22 का जो बजट है वो पेपरलेस बजट है, यानी पेन ड्राइव के माध्यम से जो कॉपी है वो दी जाती है इस बजट की, तो वितरित की गई थी विधानसभा में। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको 24 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में राजस्थान का कुल अनुमानित व्यय कितना है। तो कुल अनुमानित व्यय यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2,50,747.33 करोड़ रुपए तो राजस्थान के लिए साल 2021-22 का कुल अनुमानित व्यय है। तीसरा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया गया था 2021-22 के लिए, जिसमें अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर यूं हम मान सकते हैं कि 8% की वृद्धि है वो की गई है बजट 2021-22 के अनुमानित व्यय में, जो 24 फरवरी को बजट पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 11,98,348 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। तो 2019-20 में 10% की वृद्धि है वो हुई है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्तियां, जी हाँ, कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 1,84,330.13 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो इस वित्तीय वर्ष में आपको बता दें कि कुल 2,08,080.17 करोड़ है, यानी 2019-20 के दौरान ये आंकड़ा इतना है, और 2021-22 में आपको बता दें कि ये 1,84,330.13 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को होने वाली आय में सबसे बड़ा हिस्सा आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋणों की वसूली एवं विविध पूंजीगत प्राप्तियों एवं आकस्मिक निधि का है। इससे राज्य को कितने प्रतिशत राशि प्राप्त होती है। तो इसके माध्यम से आपको बता दें कि 26.51% की राशि है वो प्राप्त होती है। सबसे बड़ा हिस्सा है राज्य को होने वाली आय का। अगला है, मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दुष्प्रभाव के चलते 33 लाख असहाय निराश्रित मजदूरों एवं परिवारों को कितनी सहायता राशि ये 2 बार देने की घोषणा की थी। जो बजट 2021-22 के दौरान 1,000 रुपए की सहायता राशि है वो प्रदान की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। अगला है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 2021-22 में शहरिया कथोड़ी जनजातियों राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए जो आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 100 दिन के स्थान पर इनको 200 दिनों का रोजगार है वो उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। तो मनरेगा योजना के तहत 200 दिनों का रोजगार है वो दिया जा रहा है शहरिया और कथोड़ी जनजाति तथा विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए। अगला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा बजट 2021 में की थी। इसके तहत प्रथम चरण में कहाँ नर्सिंग विद्यालय खोले जाएंगे। तो प्रथम चरण में आप याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं है, इस तरह से भी आ सकता है। तो बाड़मेर में प्रथम चरण में भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली एवं सीकर नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। अगला है, साल 2021 के बजट के अनुसार संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी। संभागीय मुख्यालयों पर, जी हाँ, संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 7 संभागीय मुख्यालयों पर इसकी स्थापना की जाएगी। घोषणा बजट में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। अगला है, आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म बनाए जाने की घोषणा, हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया था, आपको पता होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में हाल ही में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
किस निकाय या विभाग के गठन की घोषणा बजट में की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखने का। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, इस विभाग की स्थापना है वो की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है वित्त वर्ष 2021-22 में बजट में चिकित्सकों के अमूल्य समय का सदुपयोग करने के लिए मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों के लिए किस कैडर के गठन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर का गठन किया जाएगा। 2021-22 में बजट के दौरान इसकी घोषणा है वो की गई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 को बेहतर बनाने के लिए जो बेरोजगारों को देय भत्ते की राशि बढ़ा दी गई है, 1,000 रुपये कर दी गई है। वर्तमान में आपको बता दें कि 4,000 रुपये है वो पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और 4500 रुपये और महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से बनाए जाने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ, ये प्रस्तावित है, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। आने वाले एग्जाम जैसे ग्राम सेवक है वहां पर भी इसको लागू नहीं किया गया, उसको भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने बजट भाषण में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2 वर्षों में 50,000 भर्तियां किए जाने की घोषणा है वो की गई है। तो ये घोषणा है या आगामी टाइम में भर्तियां होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में किसानों को बेहतर एवं भविष्य के हितों को संरक्षण हेतु नई बजट को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। जी हाँ, कृषि बजट को अलग से इसके लिए बनाया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। जो नेक्स्ट बजट आएगा जिसमें कृषि के लिए अलग से बजट है वो जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसानों को उनकी उपज के विपणन को बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी 60 करोड़ रुपए की लागत से कहां स्थापित की जाएगी? तो आंगनवा, जोधपुर में। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए है, आंगनवा, जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के उद्देश्य से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से 3 साल में 125 करोड़ रुपए की लागत से किस प्रकार 1000 केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा? तो किसान सेवा केंद्र, जी हाँ, किसान सेवा केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। 1000 सेवा केंद्र होंगे, 125 करोड़ रुपए की इनकी लागत आएगी, जिसमें राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्य रूप से किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो दी जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि हेतु बिजली की उपलब्धता, खरीद, पारदर्शिता एवं अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए किस कंपनी के गठन किए जाने की घोषणा की है? तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कृषि विद्युत वितरण कंपनी की घोषणा की है, जिसमें किसानों को कृषि हेतु बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, खरीद पारदर्शिता बिजली के लिए और अच्छे वित्तीय प्रबंधन है वो इस कंपनी के लिए ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, जोधपुर संभाग के किसानों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पावटा स्थित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालयों को कहां स्थानांतरित कर 20 करोड़ रुपए की लागत से किसान कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि उपज मंडी अनाज मधवासिया, जोधपुर। जी हाँ, किसान कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा 20 करोड़ रुपए की लागत से, जहां जोधपुर संभाग है। तो जी हाँ, जोधपुर के संभाग के लिए किसानों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वो इसके माध्यम से मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सर्जित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से वंचित 147 उपखंडों में साल 2021-22 में प्रथम चरण में कितने उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? तो 64 उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेती की लागत को कम करने तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2019 में प्रारंभ की गई किस योजना के अंतर्गत आगामी 3 साल में 60 करोड़ रुपए की लागत से 15 जिलों के 36,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना। जी हाँ, साल 2019 में इसको प्रारंभ किया गया था। खेती की लागत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से 15 जिलों के 36,000 किसानों को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तथा
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में किस महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बीकानेर में राज्य पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय जो जोबनेर जयपुर में स्थित है, जहां पर डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन कहां पर किया जाएगा? तो राजसमंद में नए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, गौशाला में पशुपालकों को उनके घर पर आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू किए जाने की घोषणा वो की गई है बजट 2021-22 में, जिसके माध्यम से जो गौपालकों एवं पशुपालकों को उनके जो गायों के लिए चिकित्सा सुविधा है वो एम्बुलेंस की तर्ज पर 108 की तर्ज पर 102 के माध्यम से मिल सकेगी। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पशु चिकित्सा में किस सोसाइटी का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन है वो इसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रकार की सुविधा दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित की जाएगी? तो जयपुर हाट, दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर हाट की सुविधा विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से राजस्थान के दस्तकारों एवं बुनकरों को उत्पादित माल की जो राज्य स्तर पर इसकी मार्केटिंग है वो की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के ग्रामीण युवाओं में नवाचार क्षमताओं को संवर्धन बनाने हेतु उपयोगी बनाने हेतु शहरों में जो आई स्टार्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तरह गाँवों में कौन सा कार्यक्रम होगा? तो रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम है वो गाँवों में चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, SC, ST, OBC और MBC EWSO के वर्ग के लिए अम्बेडकर DBT वाउचर योजना, जिसके माध्यम से वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ ये जिसमें आवासीय योजना है, वित्त वर्ष 2021-22 में हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का शुभारंभ है वो किया गया था। नेक्स्ट है, जनजाति उप योजना सहरिया एवं माडा क्षेत्र के 45,000 जनजातीय परिवार द्वारा संग्रहित लघु वन उपजों की मार्केटिंग में बेहतर अवसर सर्जित करने हेतु कितने वन धन केंद्रों का गठन किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वन धन केंद्रों का गठन किया जाएगा? तो 150 वन धन केंद्रों का गठन किया जाएगा, जो सहरिया एवं माडा क्षेत्र के 45,000 जनजातीय परिवारों के लिए। नेक्स्ट है, प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों आश्रितों को देश सम्मान पेंशन राशि 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 50,000 रुपये की है, बजट में इसका प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़कों को सुनियोजित विकास हेतु किस नीति जो नई सड़क राज्य नीति 2021 लाई जाएगी, जो साल 2021 से लेकर 26 तक, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 से लेकर 26 तक राज्य में नवीन राज्य सड़क नीति को लाया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब की तर्ज पर राजस्थान किस स्थान पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर बनाया जाएगा? तो विधानसभा के निकट ही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा के निकट ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर बनाया जाएगा, जो दिल्ली में स्थित संविधान क्लब की तर्ज पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करवाने हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यय से 1500 की बैठक क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा? तो जोधपुर में इसका निर्माण करवाया जाएगा। 60 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, 1500 लोगों के बैठने की ये क्षमता होगी आधुनिक ऑडिटोरियम की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत कितनी राशि की 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो 47 करोड़ रुपए की लागत से 12 नई वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जयपुर के कपूरचंद कुलिस स्मृति वन की तर्ज पर कौन सा स्मृति वन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जहां वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल गार्डन की सुविधा है वो विकसित की जाएगी? तो पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन है वो स्थापित किया जाएगा जयपुर के कपूरचंद कुलिस वन की तर्ज, तो 20 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। अगला है, किस पर्यटक सूचना केंद्र को पर्यटन स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? जी हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस है वो हाल ही में मनाया गया था 27 सितंबर को, तो आप ध्यान रखिएगा, पर्यटक सूचना केंद्र सीकर को पर्यटन स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, देशी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु किस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा, डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जाना प्रस्तावित है। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए ये जैसलमेर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों की सहायता उनको उपलब्ध करवाने के लिए, राजकीय संरक्षण प्रदान करने के लिए, लोक कल्याण एवं संबल के लिए कलाकार कल्याण कोष का गठन किया गया। कितने करोड़ रुपए से? 15 करोड़ रुपए से कलाकार कल्याण कोष का गठन किया गया है। अगला है, प्रदेश के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान उत्सव का आयोजन किस दिन? तो 30 मार्च को राजस्थान उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर हर साल से 30 मार्च को राजस्थान उत्सव आयोजित होगा। राजस्थान को जिला डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने और राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की जाएगी? तो आपको बता दें कि जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति राजस्थान में लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में जघन्य अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की पहचान करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड को जो ऑनलाइन किए जाने के लिए कौन सा सिस्टम है वो प्रभावी रूप से कार्य करेगा? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS है वो जघन्य अपराध को रोकने के लिए, उनके जो अपराधियों की पहचान करने, आपराधिक रिकॉर्ड को रखे जाने के लिए सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु कल्याण हेतु कार्मिक कल्याण का कोष का गठन किया गया। कितने करोड़ रुपए से? तो 3000 करोड़ रुपए की लागत से कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट है, नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मत संयम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। तो स्वर्गीय श्री गुरु से कौन सा है? स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है, इसको चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जो बजट के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।